नमस्कार दोस्तों। प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, डॉक्टर पेट दर्द हो रहा है, नॉर्मल है या सीरियस है कुछ। तो सच ये है, प्रेगनेंसी में कुछ पेन्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कुछ पेन वार्निंग साइन होते हैं। आज के वीडियो में मैं लोकेशन वाइज पेन एक्सप्लेन करूंगी कि आप खुद समझ पाएं कब रिलैक्स करना है और कब हॉस्पिटल जरूरी है। प्रेगनेंसी में पेन क्यों होता है? प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस ग्रो करता है, लिगामेंट्स स्ट्रेच होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, इसलिए माइल्ड पेन या डिस्कम्फर्ट कॉमन है। लेकिन सीवियर, सडन या इंक्रीज पेन हो तो नॉर्मल नहीं होता। लोअर एब्डोमेन पेन, सबसे पहले हम ये समझते हैं पेट के नीचे मतलब लोअर एब्डोमेन नॉर्मल पेन है। लोअर एब्डोमेन में माइल्ड खिंचाव, हैवीनेस या दोनों साइड हल्का पेन ज्यादातर यूट्रस ग्रो होने की वजह से होता है। इसे कहते हैं राउंड लिगामेंट पेन। ये यूजुअली पोजीशन चेंज करने पर होता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। पर डेंजरस पेन क्या है? अगर लोअर एब्डोमेन पेन के साथ ब्लीडिंग हो, पेन बहुत साफ हो, एक साइड ज्यादा हो, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मिसकैरेज का साइन हो सकता है। वन साइड पेन, राइट या लेफ्ट, सेकेंड पोजीशन समझते हैं हम। मोस्ट इंपोर्टेंट, सिर्फ एक साइड पेन को कभी इग्नोर मत कीजिए। अर्ली प्रेगनेंसी में वन साइड सीवियर पेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है। अपर एब्डोमेन पेन, पेट के ऊपर, सबसे पहले हम समझते हैं नॉर्मल। कभी कभी गैस, एसिडिटी या डाइजेशन की प्रॉब्लम से अपर एब्डोमेन में पेन होता है। बट डेंजरस कब है? अगर अपर एब्डोमेन पेन के साथ सीवियर हेडेक, वोमिटिंग, ब्लड विजन, प्रे इक्लैम्सिया के साइन हो सकते हैं। बैक पेन, फोर्थ साइन हम समझते हैं कमर दर्द, यानी बैक पेन नॉर्मल कब होता है? प्रेगनेंसी में बैक पेन कॉमन है, वेट इंक्रीज, पोस्चर चेंज, मसल स्ट्रेन। पर ये पेन डेंजर कब है? अगर बैक पेन रिदमिक हो, बार बार आए और साथ में पेट टाइट हो, तो ये प्री टर्म लेबर पेन हो सकता है। अब फिफ्थ, क्रैम्प लाइक पेन, पीरियड जैसा, नॉर्मल कब होता है? माइल्ड क्रैम्प्स अर्ली प्रेगनेंसी में यूट्रस के एडजस्ट होने की वजह से हो सकता है। बट डेंजरस कब है? स्ट्रॉन्ग क्रैम्प्स प्लस ब्लीडिंग, मिसकैरेज का साइन हो सकता है। सिक्स, सडन सीवियर पेन है एनी लोकेशन, मतलब प्रेगनेंसी में सडन अनबियरेबल पेन कभी नॉर्मल नहीं होता। ये हो सकता है प्लेसेंटल एरप्शन, यूट्राइन रप्चर, रेयर केसेस में इंटरनल ब्लीडिंग, इमरजेंसी कंडीशन है। आपको जो याद रखना है, मतलब माइल्ड प्लस शॉर्ट टर्म पेन हो तो मोस्टली नॉर्मल है, सीवियर प्लस इंक्रीजिंग पेन हो तो डेंजर है, पेन प्लस ब्लीडिंग हो तो हॉस्पिटल जल्दी जाइए, पेन प्लस डेजीनेस हो तो इमरजेंसी है। डॉक्टर को दिखाना कब जरूरी है? अब हम ये समझते हैं। अगर पेन के साथ ब्लीडिंग हो, फीवर हो, वोमिटिंग हो, बॉडी बेबी मूवमेंट कम लगे तो वेट मत कीजिए। कॉमन मिथ्स के बारे में हम समझते हैं, प्रेगनेंसी में पेन होता ही है इसलिए इग्नोर कर दो, ये गलत सोच है। हर पेन को समझना जरूरी है। प्रेगनेंसी में बॉडी बहुत चेंजेस से गुजरती है, हर पेन डेंजरस नहीं होता, लेकिन हर पेन को इग्नोर भी करना नहीं चाहिए। अवेयरनेस ही सेफ्टी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन किसी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। थैंक यू।